बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर भी। मैं हूं डानियाल हारून और ये है सॉल्यूशन की पहली नशिस्त। इस नशिस्त में हम बात करेंगे इसराइल और फ़लस्तीन के इशू के हवाले से, जो कि बहुत आजकल हम इसके हवाले से सुन रहे हैं। और 7 अक्टूबर को जो एक सरप्राइज अटैक हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा, ये टाइम्स ऑफ इसराइल कह रहा है कि बहुत सरप्राइज अटैक हुआ है और इसराइल अनप्रिपेयर्ड था। इसके हवाले से क्यों आईडीएफ सिस्टम अनप्रिपेयर हुआ, इसराइल डिफेंस फोर्सेस क्यों उनके बेसिस पर अटैक हुआ, ये जो हमास का अटैक है, ये बताता है कि इसराइल इन सम सॉर्ट ऑफ अंडर प्रिपेयर्ड। इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। इन इश्यूज के हवाले से हम सबसे पहले तो बात करेंगे, क्या इसराइल इस हवाले से वीकेंड हो गया, कमजोर हो गया? नहीं, वीकेंड नहीं हुआ। उनको मॉरली हिट हुआ है। जो मॉरली हिट हुआ है, जिसमें फ्रस्ट्रेशन में आप उनकी स्टेटमेंट उठा के देखें, जो नेतन्याहू की स्टेटमेंट है, और डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट है, जो कि मे बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेतन्याहू, उनकी स्टेटमेंट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वो ये कह रहा है कि हम इसको ख़त्म करेंगे, हमास को। चाहे इसमें महीने लगते हैं तो महीने लगें, साल लगते हैं तो साल लगें। अब ये एक बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट स्टेटमेंट है और मैं बड़े मुझे अफसोस है कि कुछ लिबरल जो कि ज़हनी तौर पर फारिग हैं, लेकिन वो उसके हवाले से कुछ बात नहीं करेंगे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसराइल जो है वो चाहता क्या है, वो वॉर चाहता है। क्योंकि हजीमत हुई है इसराइल को इस बड़े फ्रंट के ऊपर, क्योंकि दे आर बिल्कुल वो अंडर प्रिपेयर्ड थे। और उनको जिस चीज़ का ज़्यादा अफसोस है, दे आर फ्रस्ट्रेटेड कि दे गॉट ह्यूमिलिएटेड। और ह्यूमिलेशन के बाद आपको पता है कि लोग चीज़ को फ्रस्ट्रेटली तौर पे डील करते हैं। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट बात आपको बताते चलें कि इसमें बहुत सारी अहम बातें हैं। नंबर एक तो सबसे अहम बात यह है कि इसका फिर एंड क्या है, व्हाट इज द एंड, उसको हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन कुछ मैं बातें शेयर करना चाहता हूँ। अमेरिका का रोल इसमें क्या है? अमेरिका का रोल दो धारी तलवार का रोल है, जिनके हम इसको मुनाफत कहते हैं। एक तरफ वो इसराइल की मदद कर रहे हैं बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर, और एक तरफ वो बता रहे हैं कि पीस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका को अपना वो जो पीस का जो चूरन है वो दुनिया में बांटना है। और आपको पता है, मैं डेमोक्रेट्स को एक बार कहता हूँ कि जो डेमोक्रेट जितने भी हैं, रिपब्लिकन थोड़े से हार्श होते हैं, दे आर अपराइट, और डेमोक्रेट्स आर ऑलवेज डूबियस। ये दो मुंह के लोग होते हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात जिसमें हम इसको डील करेंगे आज के शो में, अरब साइलेंट है। वो देखें, अरब आर स्मार्ट, दे नो हाउ टू प्ले। अब अरब्स को पता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट जो यूएई है, मुत्तहदा अरब अमारात, उसने तो रिकॉग्नाइज कर लिया इसराइल को, लेकिन प्रेशर आ रहा है सऊदी अरब के ऊपर भी। इस पॉइंट के बाद सऊदी अरब गॉट बैक। उसने दो चीजें समझी कि रिएक्शन आया है मुस्लिम उम्मा का, तो अरब गॉट बैक। अच्छा, अब तुर्की ने इसको बिल्कुल अपराइट लिया। हमेशा से अपराइट लेते हैं सारे मामला को, इवन तो इसराइल को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, लेकिन फिर भी दे कम विद अपराइट पॉइंट सम सॉर्ट। अब इसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि हमास ने अचीव किया या इसराइल ने अचीव किया। द पॉइंट इज, हमास अचीव कर गई। दे अचीव व्हाट दे वांट। सबसे पहले तो उन्होंने आपको अंडर प्रिपेयर्ड हिट करके ये बता दिया कि आपको मारा जा सकता है। अब वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डिजास्टर। फिर हम बात, फिर जंग, फिर सब कुछ। क्या द डिजास्टर कमिंग अप? यस, थिंग्स आर गेटिंग वर्स होंगी। अब इसमें चीज़ें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, मुसलमान ममालिक की डिप्लोमेसी। वही बात हो गई इनकी नैरेटिव बिल्डिंग, क्योंकि नैरेटिव बिल्डिंग और सोशल मीडिया के थ्रू जो नैरेटिव बिल्ड होता है, उसमें जान पड़ती है। हमास ने इस फ्रंट के ऊपर अपने आप को मनवाया, दैट्स द गुड। इनिशियली भी उन्होंने हिट करके, सरप्राइज करके, द फर्स्ट, क्योंकि जाहिर बात है, आप वो गुस्से में, जो कि एक रियासत रिस्पॉन्ड कर रही है, वो गुस्से में जब रिस्पॉन्ड कर रही है तो दे विल नॉट अप द मार्क। जब उनसे रिस्पॉन्ड करवाया तो वो रिस्पॉन्ड कर गए और उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में रिस्पॉन्स किया, जिसमें उन्होंने बच्चे मार दिए। आपने बच्चों को शहीद किया, शर्म नहीं आई? बच्चों को शहीद किया आपने, बहुत शर्म की बात है। शहीद किया उनको। कुछ फोटोज देखें, उसमें वो देख के सुकून की नींद आ सकती है, आ रही है किसी को भी।
इसराइल से। इसराइल से भी जो कोई देख रहा है इस चीज को, क्या आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? बच्चों का तड़पना जस्टिफाई कर सकते हैं आप? जिससे मैं हमेशा दुनिया को एक बात कहता हूँ, ये माइंडसेट है, ये समझें। वो किसी हद तक भी गिर जाएंगे, जितने भी घटिया बन सकते हैं, जितने भी आप नीच बन सकते हैं, जितने भी आप जैसे भी आप बन सकते हैं, खुराफात बन सकते हैं, जानवर बन सकते हैं, जस्ट टू डिफेंड योर सेल्फ। उन्होंने बन के दिखाया, जानवर बन गए वो। दे हैव नो शेम व्हाट दे आर डूइंग। दुनिया उस पर खड़ी होती। अफसोस की बात है कि बच्चों को मारने के बाद, उनको शहीद करने के बाद, और इस तरीके से ब्रूटल असॉल्ट, हर आर्टिकल आप पढ़ें उसके ऊपर लिखा हुआ है ब्रूटल असॉल्ट, इवन के वेस्ट भी लिखा है ब्रूटल असॉल्ट। लेकिन कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं आई, किसी ने ये जुमला इस्तेमाल नहीं किया कि बच्चे जो मारे हमने, जो बच्चों के हमें लाशें देखनी है उनकी, उस पर हमें रोना आया, हमें उस पर शर्म महसूस हुई, जरा से किसी को नहीं हुई। ये पॉइंट है देखने का, ये पॉइंट है शर्मिंदा होने का। इस पे आर्गुमेंट आता है कि दहशतगर्दी हुई, बिल्कुल हुई। एक स्टेट उठ के किसी दूसरे मुल्क के बच्चों को मारे और तमाम लोग सिर्फ बयानात देते रह जाएं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। जी, पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क, पाकिस्तान जी बहुत ही ज़बरदस्त दुनिया का मुल्क है, और हम इसमें रहते हैं और हमें इस पर फख्र है, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे ज़बरदस्त स्टेटमेंट पाकिस्तान ने दी होगी, बिल्कुल ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट बिल्कुल मजाक नहीं है, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सीरियस मूड में हूँ इस वक्त। और स्टेटमेंट ये है कि हम इस सारे मामले पे नजर रखे हुए हैं। जी हाँ, अब नजर रखे हुए हैं। अब नजर रख के मैं पूछना चाहता हूँ हमारी अथॉरिटीज से, फॉरेन ऑफिस से, कि नजर आप रखे हुए हैं, अच्छी बात है, नजर रख के हासिल क्या कर रहे हैं? अब हमें हमें ये भी बताएं ना कि नजर रखी हुई है, जिस मामले में नजर रखी हुई है, अब नजर रख ली, फिर देन व्हाट? हम तो जब भी ग्लोबल बात करते हैं, हमारी आप देख रहे हैं, जब भी हमारे जजेस की प्रेस रिलीज आती है, हमारी गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज आती है, हमारी इंस्टीट्यूशंस की प्रेस रिलीज आती है, तो वो एक हार्ड कोर इंग्लिश के अंदर आती है, जो एक वर्बल स्ट्रॉन्ग इंग्लिश कम्युनिकेशन का हमेशा मुखातिब वेस्टर्न वर्ल्ड रहता है। तो वो हमें कह रहे हैं कि हमने नजर रखी हुई है। ये स्टेटमेंट भी ना देते तो बेहतर था। आपने कुछ नहीं करना था, आपने सिर्फ जाके एज अ बाका दौड़ी नजर आनी चाहिए थी पाकिस्तान की, इन्वॉल्वमेंट नजर आती कि दुनिया से बात कर रहे हैं, इधर बात कर रहे हैं, उधर बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जी हम इस इशू को सीरियस ले रहे हैं। लेकिन बिल्कुल भी ये चीज़ नज़र नहीं आई, ये भी नज़र नहीं आई, मतलब ये भी नहीं कर सके इतने। अब तो खैर हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी जमात की हुकूमत है, अब तो माशाल्लाह एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो बहुत नफीस लोगों पर मबनी है। साबिक चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंजाल साहब ने फरमाया था कि अच्छे लोग हैं, नफीस लोग हैं, और काबिल लोग इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं, तो ये काबिल लोग हैं। अब काबिलियत का जो अंदाजा आप इस बात से भी लगाएं कि उनकी काबिलियत ये है कि वो नजर रखे हुए हैं, इस पूरे मैटर के ऊपर नजर रखे हुए हैं, वो बड़ी सख्त नजर रखे हुए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब तक पल के झपकी हैं या नहीं झपकी पूरी दुनिया में मुसलमान मालिक जो कि अब राइट फ्रंट पे वॉर कर रहा है। ईरान, अच्छा ईरान की इंपॉर्टेंट बात है, ईरान अपने आप को सुपर पावर कहता है। अमेरिका के बाद ईरान अपने आप को सुपर पावर कहता है। सवाल ये बनता है वो अपने आप को सुपर पावर क्यों कहता है? ईरान कहता है हम कोई भी जंग अपनी सरजमीन पे नहीं लड़ते। अभी आपने देखा बहुत ईरान के एक जनरल का जब कत्ल हुआ था, और अभी भी कुछ इम्पोर्टेंट उनके अफवाज के लोग या बॉस उनके कुछ लोगों का कत्ल हो रहा है, वो ईरान में नहीं हो रहा, वो ईरान से बाहर हो रहा है। हमने अफगानिस्तान की जंग अपनी जमीन पे लड़ ली। ये फर्क होता है रियासतों का अपने मुल्क के हवाले से सोचना। हम इतने मामे चाचे लगे हैं सबके कि हम अब दूसरों की जंगें अपनी सरजमीन पे लड़ लेते हैं, और दूसरे इस हद तक प्रोफेशनल हैं कि वो अपनी जंग जो है वो अपनी जमीन पे नहीं लड़ते। दे आर प्रोफेशनल, दे नो हाउ टू डील विद द पीपल, नो हाउ टू डील विद द पीपल ऑफ देयर ओन कंट्री। हमें बहुत ख्याल रखिएगा।
दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।